श्रेया अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने के लिए गई थी। उस पिकनिक स्पॉट पर और भी बहुत लोग थे। कोई अपने फैमिली के साथ था तो कोई अपने दोस्तों के साथ। वहां श्रेया की नज़र एक लड़के पर गई, वो भी अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने के लिए आया हुआ था। श्रेया को वो लड़का बहुत अच्छा लगा, वो उसे देखे जा रही थी, उसकी नज़र उससे हट ही नहीं रही थी। वो अपने दोस्तों के साथ थ्रो बॉल खेल रहा था। जब शाम हुई, घर जाने का वक्त हुआ तो श्रेया ने जाते जाते उसके एक दोस्त से उसके बारे में थोड़ा पूछताछ किया। फिर श्रेया को पता चला कि उसका नाम सौरभ है। श्रेया घर जाकर उसे सोशल मीडिया पर ढूंढने लगी। सौरभ उसे फेसबुक पर मिला, उसने तुरंत सौरभ को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया और इंतजार कर रही थी कब वो उसका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा। अगले दिन जब सुबह श्रेया सोकर उठी तो सबसे पहले वो अपने फेसबुक अकाउंट पर गई देखने के लिए कि सौरभ ने उसका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया है कि नहीं, लेकिन वो उदास हो गई क्योंकि अभी तक उसका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं हुआ था। फिर वो अपने बाकी काम में लग गई। दोपहर में उसने देखा तो सौरभ ने उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया था। वो तुरंत सौरभ के प्रोफाइल पर गई और उसके पहले के सब पोस्ट, उसके फोटो देखने लगी। उसने सौरभ के जन्मदिन की तारीख देखी, कुछ दिनों पहले ही उसका जन्मदिन था। श्रेया ने ये भी देखा कि सौरभ उससे उम्र में छोटा है, लेकिन श्रेया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने सौरभ को मैसेज भी कर दिया। फिर वो सौरभ से रोज बात करती थी। वो सौरभ से उसके बारे में पूछती थी, उसकी पसंद नापसंद सब। सौरभ मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था। श्रेया की ग्रेजुएशन हो गई थी। एक दिन श्रेया सौरभ के कॉलेज चली गई उसे देखने के लिए। वो कॉलेज के बाहर ही खड़ी थी, वो सौरभ का इंतजार कर रही थी। सौरभ अपने दोस्तों के साथ कॉलेज से बाहर निकला, उसके साथ 3 लड़कियां और एक लड़का था। श्रेया ने सौरभ को लड़कियों के साथ देखा तो उसे बहुत बुरा लगा। श्रेया उसके पास नहीं गई, बस दूर से ही देखती रही। श्रेया ने घर आकर सौरभ को मैसेज किया कि आज मैंने तुम्हें देखा। सौरभ उस वक्त ऑनलाइन ही था। श्रेया ने उसने पूछा कहाँ हो, आज मैं तुम्हारे कॉलेज आई थी। सौरभ ने बोला आई थी, तो मिली क्यों नहीं मुझसे। श्रेया बोली तुम अपने दोस्तों के साथ जा रहे थे और तुम्हारे साथ कुछ लड़कियां भी थी। श्रेया बोली एक बात पूछूं। सौरभ ने बोला हाँ पूछो। श्रेया बोली क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। उस वक्त सौरभ ने उसका मैसेज नहीं देखा। श्रेया इंतजार करती रही कि अब आएगा सौरभ का रिप्लाई, लेकिन बहुत देर हो गई थी, सौरभ ने रिप्लाई नहीं किया था। अगले दिन सुबह सौरभ का रिप्लाई आया कि नहीं है उसकी कोई गर्लफ्रेंड। ये मैसेज देखकर श्रेया खुश हो गई। सौरभ ने ये भी पूछा था कि क्यों पूछ रही हो ये सब। श्रेया बोली कुछ नहीं, बस ऐसे ही जानना था। श्रेया की बातों से सौरभ को लगा कि शायद श्रेया उससे प्यार करती है, उसे भी श्रेया अच्छी लगती थी। ये जानते हुए भी श्रेया उससे उम्र में बड़ी है, फिर भी उसने कुछ दिनों बाद श्रेया को प्रपोज कर दिया। श्रेया तो मानो 7वें आसमान पे थी, उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो जिससे प्यार करती है उसने सामने से खुद उसे प्रपोज किया है। वो खुद को दुनिया की सबसे खुदकिस्मत लड़की मानने लगी। वो नाच रही थी, खुशी मना रही थी, मानो कि श्रेया पागल सी हो गई थी। उसने सौरभ को हाँ बोल दिया। वो दोनों रोज बातें करते, सौरभ के कॉलेज के बाद मिलते थे, साथ घूमने जाते थे। उनके रिलेशन को लगभग 1 साल हो गया था। सौरभ का 3रा साल था मेडिकल में। श्रेया अब जॉब करती थी। जॉब की वजह से वो पहले की तरह रोज सौरभ से नहीं मिल पाती थी। वो दिन भर जॉब में व्यस्त रहती थी और रात को फ़ोन पर ही ज़्यादा टाइम तक दूसरे से बात करते थे और रविवार के दिन दोनों मिलते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया दोनों के बीच झगड़े होने लगे। सौरभ उसे अब इग्नोर करने लगा था। वो श्रेया को दिन भर कुछ मैसेज नहीं करता था कि वो कहाँ है, कैसी है, उसने खाना खाया कि नहीं। श्रेया रात में जॉब से आकर सौरभ को फ़ोन करती थी, लेकिन उस वक्त भी बातें काम और झगड़े ज़्यादा होते थे। श्रेया को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो चाहती थी कि सौरभ उसे समझे कि वो अब जॉब भी करती है तो पूरा टाइम उसे नहीं दे सकती, उसे भी अपना करियर बनाना है। श्रेया सौरभ को छोड़ भी नहीं सकती थी, बहुत प्यार जो करती थी उससे। फिर श्रेया ने सोचा कि अब वो ऑफिस से हाफ डे की छुट्टी लेकर सौरभ से कभी कभी मिलने जाया करेगी।
इससे शायद झगड़े कम हो उनके बीच और वो दोनों एक दूसरे को टाइम दे सके। फिर अगले ही दिन वो हाफ डे की छुट्टी लेकर सौरभ से मिलने उसके कॉलेज गई। उधर उसने देखा कि सौरभ कॉलेज के बाहर एक लड़की के साथ था। उसी समय श्रेया ने सौरभ को फ़ोन किया। सौरभ ने देखा कि श्रेया का कॉल आ रहा है, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। उसने फिर फ़ोन किया, सौरभ ने इस बार भी फ़ोन नहीं उठाया। फिर श्रेया गुस्से में घर चली गई। शाम को सौरभ ने उसे फ़ोन किया। श्रेया ने पूछा, कहाँ थे तुम? मैंने तुम्हें दोपहर में कॉल किया था। सौरभ ने कहा कॉलेज में था, इसलिए फ़ोन नहीं उठाया था। ये सुनकर श्रेया को और गुस्सा आ गया कि सौरभ झूठ बोल रहा है। इसका मतलब सौरभ ज़रूर मुझसे कुछ छुपा रहा है। 2 दिन बाद फिर श्रेया उसके कॉलेज गई। वहाँ उसे वो लड़की दिखी जिसे श्रेया ने सौरभ के साथ तब देखा था, जब वो पहली बार सौरभ से मिलने कॉलेज गई थी। श्रेया ने उससे बात की। उसने पूछा, तुम सौरभ को जानती हो? वो इसी कॉलेज में पढ़ता है? वो बोली, हाँ जानती हूँ, वो मेरा दोस्त है। फिर श्रेया ने उससे पूछा, अभी क्या वो अपने क्लास में है? वो लड़की बोली, नहीं, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आज घूमने गया है। ये सुनते ही श्रेया को जैसे दिल का दौरा ही पड़ गया। उसने खुद को संभाला और पूछा, उसकी गर्लफ्रेंड है? वो बोली, हाँ है ना, पिछले साल उनका ब्रेकअप हो गया था, लेकिन अब फिर कुछ दिनों से दोनों साथ हैं। श्रेया ने उससे सौरभ की गर्लफ्रेंड का नाम भी पूछा। उसने बोला, सोनी। ये सब कुछ सुनकर श्रेया को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो सीधा अपने घर गई। वो बहुत रोई कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्या गलती थी मेरी? अगर वो किसी और से प्यार करता था तो मुझे क्यों प्रपोज किया? क्या मैं उसके लिए बस एक खिलौना हूँ? शाम को श्रेया ने सौरभ को फ़ोन किया। उसने पूछा, कहाँ थे तुम? पूरा दिन सुबह से ना एक मैसेज ना एक कॉल। सौरभ बोला, मैं कॉलेज में ही था, पढ़ाई का टेंशन है थोड़ा। उस वक्त तो श्रेया चिढ़ गई और गुस्से में बोली, ये सोनी कौन है? सौरभ कुछ सेकंड रुक गया, फिर बोला, कौन सोनी? श्रेया बोली, अच्छा तुम किसी सोनी को नहीं जानते? वो बोला, नहीं। फिर श्रेया बोली, मैं उसी सोनी के बारे में बात कर रही हूँ जिसके साथ आज तुम घूमने गए थे। ये सुनते ही सौरभ ने कॉल कट कर दिया। श्रेया उसे फ़ोन करती रही लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। श्रेया ने उसे मैसेज किया कि सौरभ फ़ोन उठाओ, मुझे बस मेरे कुछ सवालों के जवाब चाहिए। उसके बाद भी सौरभ ने फ़ोन नहीं उठाया। सौरभ ने उसे मैसेज किया कि कल मैं तुम्हारे कॉलेज आ रही हूँ, मुझे तुमसे मिलना है। इस पर सौरभ ने तुरंत रिप्लाई किया, कॉलेज में नहीं, तुम मुझे कॉलेज से पहले एक गार्डन आता है, वहाँ मिलो। वो नहीं चाहता था कि कॉलेज में उसका नाम खराब हो और उसकी गर्लफ्रेंड को कुछ पता चले। अगले दिन श्रेया उससे मिलने गई। उसने पूछा, क्यों किया तुमने ऐसा? क्या गलती थी मेरी? तुमने मुझे खुद प्रपोज किया था। अगर तुम्हारी पहले से ही गर्लफ्रेंड थी, तुम उससे प्यार करते थे, तो मुझसे प्यार का नाटक क्यों? फिर सौरभ बोला, जब मैंने तुम्हें प्रपोज किया था तब सोनी मेरे साथ नहीं थी, लेकिन तुम अब अपने जॉब में व्यस्त हो गई थी। तब सोनी मुझे रोज कॉल मैसेज करती थी और हमारे बीच की गलतफहमी अब दूर हो गई है, जो पहले हुई थी, और हम अलग हो गए थे। मैं उसे प्यार करता हूँ। फिर श्रेया बहुत गुस्से में बोली, प्यार क्या कोई खेल है? आज इसके साथ कल उसके साथ, क्या समझते हो तुम खुद को? सौरभ ने कहा, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैं सोनी से प्यार करता हूँ। श्रेया बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।